की रहस्यमयी मौत, आखिरकार जांच ने राज खोल दिया। कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि इंजेक्शन देने वाले देवी सिंह की भूमिका सामने आई है। पिता को मिली क्लीन चिट, लेकिन कंपाउंडर की तीन स्तर पर लापरवाही ने खड़े कर दिए बड़े सवाल। 44 लोगों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना दिया जहर, ना थी कोई साजिश। साध्वी की मौत की गुत्थी सुलझी। कार्डियक अरेस्ट से गई थी जान। कंपाउंडर की लापरवाही आई सामने। देवी सिंह ने लगाया था इंजेक्शन। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही। 44 बयान और अब पूरी सच्चाई। सन्नाटा, सवाल और शक की सुई। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक हुई मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था और इसको लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे थे कि आखिर किसने इंजेक्शन दिया और इस इंजेक्शन में क्या था। क्या ये महज मेडिकल इमरजेंसी थी या लापरवाही की इंतहा। कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। एफएसएल जांच रिपोर्ट ने कई परतें खोल दी हैं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह बनी कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट, यानी कि दिल और फेफड़ों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी की गई। इस स्थिति में जांच में कंपाउंडर की 3 लेवल पर लापरवाही सामने आई। क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और एनिमेशन में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। पहली, ड्रग रूल्स की अवहेलना, यानी जो इंजेक्शन दिया गया वो शेड्यूल एच श्रेणी का था, जिसे केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही लिखकर दे सकता है। दूसरी, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। कंपाउंडर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं था, फिर भी उसने डॉक्टर के स्तर की दवा एडमिनिस्टर की। तीसरी, नेशनल नर्सिंग कमीशन एक्ट 2023। नर्सिंग कोर्स करने के बावजूद उसने उन सीमाओं का उल्लंघन किया जो कि एक नर्स या कंपाउंडर के लिए तय है। कंपाउंडर ने निर्धारित मानकों की अवहेलना की। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है, जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि साइंटिफिक जांच और इन्वेस्टिगेशन में साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी ने इस मामले में हर स्तर पर साक्ष्य जुटाए हैं। एसआईटी ने इन पॉइंट पर जांच की है। एसआईटी ने 44 लोगों के बयान दर्ज किए।
106 लोगों की कॉल डिटेल सर्च की, सोशल मीडिया एक्टिविटीज की जांच की। साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाली गई। एसआईटी ने पता लगाया कि आखिर किन डॉक्टरों के संपर्क में साध्वी थी और वो पूर्व में कौन सी दवाइयां ले रही थी। घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया, लोगों के बयानों का सहारा लिया गया, कंपाउंडर के दिए इंजेक्शन के गंभीर तथ्य भी खंगाले गए। साध्वी केस में पिता की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे थे। पिता द्वारा किए गए पोस्ट के साथ साथ फोन कॉल्स की जांच की जा रही थी, लेकिन एसआईटी ने एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि जांच में उनकी कोई संदिग्ध भूमिका सामने नहीं आई। जहां तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है और जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर 2 इंजेक्शन देने का दावा किया गया था। इंजेक्शन देने के बाद शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत हो जाती है। इस मौत के 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई। पोस्ट में अलविदा कहा और अग्नि परीक्षा की बात की गई। पिता ने दावा किया कि कहने पर उन्होंने पोस्ट की थी। रात 9:30 बजे तक पुलिस जांच के लिए पहुंची। शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। इसके बाद 29 जनवरी को बीएनएस की धारा 194 में केस दर्ज किया गया। 30 जनवरी को अंतिम दर्शनों के बाद साध्वी को समाधि दी गई। 31 जनवरी को गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी सामने आई और एसआईटी ने इस एंगल से मौत की जांच शुरू की। 1 फरवरी को एसआईटी ने पिता और सेवादार से पूछताछ की। 2 फरवरी को एसआईटी की टीम आश्रम पहुंची। सेवादार और पिता से पूछताछ जारी थी। वहीं देर शाम कंपाउंडर से पूछताछ शुरू की गई। 3 फरवरी को अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की गई और कर्मचारियों से जानकारी ली गई। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। 12 फरवरी को एफएसएल की रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। जांच ने भले ही मौत की वजह कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट बताई हो, पिता को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन कंपाउंडर की लापरवाही ने सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ रिपोर्ट से इंसाफ पूरा होगा या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच जारी है और एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।